गाड़ी में एसी चलाते समय हमारा जो ये बटन होता है ये नॉर्मली ऑन रहता है, पर 90% लोगों को ये मालूम भी नहीं होगा कि इस बटन का यूज़ क्या है और इसे कब यूज़ करना चाहिए, क्या इसके घाटे हैं, क्या इसके बेनिफिट्स है। मैं आपको बता दूं कि जो ये बटन है अगर रेगुलर ऑन रहता है तो हमारा दम भी घुट सकता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम भी आ सकती है। आप लोगों को ये मालूम भी नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश और मेरा काम है आम जनता को मैकेनिकल की बेसिक जानकारी देना। तो आज हम जानेंगे इस बटन के बारे में जिसे कहते हैं एयर रीसर्कुलेशन बटन, जिसका काम और जिसके जो है कब इसे ऑन करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जो गाड़ियां होती है उसमें 2 बटन रहते हैं। ये इस समय इनोवा है जिसमें एक ही बटन दिया गया है एयर रीसर्कुलेशन बटन का, बट मैक्सिमम गाड़ियों में जो है दूसरा बटन दिया होता है जिसमें सेम लोगों के साथ एरो जो है बाहर से बनी होती है। तो मैं आपको एरो का फंडा बता देता हूँ कि जो इनका एरो का फंडा है वो ये है कि जो ये वाली एरो है जिसमें गाड़ी के अंदर बनी है, इसका मतलब है कि एसी में जो आपकी एयर है वो आपकी जो है गाड़ी के अंदर से ही जो है सर्कुलेट होगी। आपकी जो एयर होगी वो अंदर से ही बार बार जो है एसी तक पहुंचेगी और एसी से जो है फ़िल्टर होकर हम तक पहुंचती है। और जो दूसरा बटन होता है नॉर्मल गाड़ियों में जिसमें एरो बाहर से बनी होती है, उसका मतलब होता है कि जो आपका एयर होती है वो बाहर से ली जाती है एसी में, ठीक है। बट उसका एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि आपकी जो मैक्सिमम पॉल्यूशन वाली कंट्री होती है या फिर एरिया बोल सकते हैं, तो उस समय अगर हम उस बटन को ऑन करते हैं तो बाहर से पॉल्यूशन भी एयर के साथ अंदर आ जाता है या फिर आपके डस्ट पार्टिकल भी जो है अंदर से बाहर आ जाते हैं। बट उस समय हम इस बटन को ऑन करके, एयर रीसर्कुलेशन बटन को ऑन करके जो है एसी चला सकते हैं, जिसमें जो आपका अंदर की एयर होती है वो बार बार रीसर्कुलेट हो सकती है। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि अगर ऐसी बात है तो हम बाहर की एयर लेते ही क्यों हैं, अंदर की ही एयर जो है रीसर्कुलेट क्यों नहीं होने देते। तो इसका घाटा ये रहता है कि हम सबको पता है कि जो आपकी हमारी जो एयर है एनवायरनमेंट में, उसमें जो है लिमिटेड ऑक्सीजन होती है। अगर वो बार बार रीसर्कुलेट होती रहेगी तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो कम हो जाएगी धीरे धीरे, जिससे हमें जो है चक्कर आने शुरू हो जाएंगे या फिर आपका जो है दम भी घुट सकता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ अपने दोस्त का। तो नॉर्मली क्या हुआ कि हम लोग जा रहे थे, 5-6 हम आदमी बैठे थे गाड़ी में, हमारे शीशे जो है बंद थे और हमने जो है यही बटन जो है एयर रीसर्कुलेशन का ऑन रखा था। तो कुछ समय बाद क्या हुआ है कि उसका जो है सुस्ती आनी शुरू हो गई उस दोस्त को, ठीक है, नींद आनी शुरू हो गई। तो उसने क्या किया कि उसने बोला कि चाय पी लेते हैं, मुझे जो है सुस्ती आ रही है, ठीक है। तो वो बाहर उतरा। उसे पता नहीं था कि इसके पीछे की साइंस ये है कि आपकी जो है ऑक्सीजन की लेवल जो है कम हो चुका है, जिससे आपको जो है सुस्ती आ रही है। बट वो उतरा और उसने चाय पी, उसे जो है फ्रेश महसूस हुआ। उसे लगा कि चाय पीने से उसकी जो है सुस्ती ख़त्म हुई, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि उसने जैसे ही विंडो खोली या फिर डोर खोला तो उसे जो है फ्रेश चार्ज मिल गया, ठीक है, जिससे उसकी जो है सुस्ती एकदम से भाग गई। तो ऐसे ही जब भी आप लोग इसे यूज़ करें, तो अगर आपको कंटिन्यूस इसे यूज़ करना है तो याद रखिए कि 20-25 मिनट बाद जो आप विंडो खोलकर फ्रेश एयर का चार्ज अंदर आने दें, ताकि जो है रीसर्कुलेट जो एयर है उसमें फिर से जो है न्यू ऑक्सीजन या फिर जो भी आप कह सकते हो वो फिर से जो है ऐड हो सके, ठीक है। तो इसका ये यूज़ रहता है, ये एक बहुत ही बेनिफिशियरी कंपोनेंट है गाड़ियों में। बट याद रहे इन्हें जो है कैसे यूज़ करना है। ये डिपेंड करता है कि गाड़ी में कितनी लोड कैपेसिटी है, मतलब 4 है या 5 लोग बैठे हैं तो कितनी देर तक इसे ऑन करना है। नॉर्मली जो है 20-25 मिनट के बाद हमें या तो विंडो खोल लेनी चाहिए या फिर अगर एनवायरनमेंट सही है तो आपका जो है दूसरा बटन जो कि बाहर से एयर को जो है सक करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे से आगे शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।